सोचिए एक ऐसा वक्त था जब ना तो कोई आधुनिक दवाइयाँ थी, ना ही कोई अस्पताल और ना ही एनेस्थीसिया। इसकी तो उस टाइम पर कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल था। मगर ऐसे में अगर किसी की नाक कट जाए तो उसकी जिंदगी तो लगभग खत्म ही समझिए। लेकिन इस समस्या का समाधान और ऐसे लोगों के लिए रामबाण बनकर आए सुश्रुत। लगभग 600 ईस्वी से भी पहले के एक महान सर्जन। सुश्रुत उस समय इकलौते ऐसे सर्जन थे जो लोगों की नाक की सर्जरी किया करते थे। दरअसल उस समय में जब कोई अपराध करता था तो सजा के तौर पर नाक काटने का हुक्म दिया जाता था, और जिसकी नाक नहीं उसका तो समझो कुछ भी नहीं। मगर ऐसे ही लोगों की नाक को फिर से बनाकर तैयार करने वाले सर्जन थे सुश्रुत। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसे आज हम रेनोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। इसमें गाल या माथे की स्किन का एक हिस्सा बड़ी ही सावधानी से काट कर घुमाया जाता था और नाक के हिस्से में जोड़ दिया जाता था, और फिर उसे चींटियों के सर से बने प्राकृतिक गलने वाले टांकों से बांध दिया जाता था। उन्होंने इस पर अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसे नाम दिया गया था सुश्रुत संहिता, जिसमें करीब 184 चैप्टर्स थे। और इन चैप्टर्स में 300 से भी ज्यादा सर्जरीज के बारे में डिटेल में लिखा गया था, और 121 तरह के सर्जिकल टूल्स की भी इसमें जानकारी दी गई थी। इसमें सबसे हैरानी करने वाली बात आपको पता है क्या थी? इसमें से कई सर्जिकल टूल्स ऐसे थे जो हमारे आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग रूम्स में मिलने वाले टूल्स जैसे ही दिखाई देते थे। सुनने में ये आज बड़ी अजीब बात लग सकती है, पर यह तकनीक अद्भुत रूप से सफल थी। फिर 1793 में ब्रिटिश डॉक्टर्स ने जब भारत में ये सर्जरी देखी और इसके बारे में और पढ़ा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने इसे सीखा और फिर इसे अपने साथ लंदन ले गए, और फिर वहीं से ये बन गई मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की नींव।